हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बिज़नेस का फैंटास्टिक आइडिया लाई हूँ। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज सुबह जब मैं मॉर्निंग योगा क्लास गई तो वहाँ पर मैंने एक ऐसी चीज़ देखी कि मैं आपको बताए बिना नहीं रह सकती। आज मैंने जो योगा क्लास में देखा वो आपको बताना ज़रूर बनता है, क्योंकि उससे आपके माइंड में बहुत फैंटास्टिक एक आइडिया आने वाला है। इस आइडिया से आप लोग एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और वो भी घर बैठे आसानी से। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और आप देख रहे हैं शिखा टिप्स एंड व्लॉग्स चैनल। आज के वीडियो में एक नया बिजनेस आइडिया लाई हूँ। वो एक आइडिया ऐसा आइडिया है कि आपको वो ज़रूर सक्सेस दिलाएगा। आपको उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत लेस है, बहुत कम है। और अगर आप आज से ही उसको शुरू करना चाहें तो आज से ही कर सकते हैं। अब मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको वो बताती हूँ। आज सुबह जब मैं अपनी योगा क्लास गई तो वहाँ पर एक लेडी आई। उनके साथ 2 जेंट्स थे, 3 लोगों की टीम थी पूरी। वो तीनों लोग आए और हमारे जो योगा क्लास के ओनर हैं उनसे कुछ बात कर रहे थे। मैंने बाद में जाकर पूछा, कौन थे दीदी, ये क्या बात कर रहे थे। बोले ये लोग स्प्राउट्स लेकर आए थे। बोले स्प्राउट्स, अच्छा। बोले हाँ, उसके पैकेट्स थे छोटे छोटे, उसमें खूब सारे स्प्राउट्स थे। बड़ा पैकेट 50 रुपीज़ और छोटा पैकेट 25 रुपीज़ ईच दे रहे थे। तो उन्होंने मुझसे ये कहा है कि आप अपने जो भी आपके यहाँ पर आते हैं योगा क्लास में, उन लोगों से बात कीजिए। अगर उनको डेली चाहिए तो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। मैंने उनसे पूछा आपने क्या प्लान किया। तो बोले मैंने सोचा है कि एक गूगल फॉर्म मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेजूंगी, आप लोग उसको फिल करके भेज दीजिएगा इवनिंग तक। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही मैं घर पर आई तो वो गूगल फॉर्म आ गया। उसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए थे कि आपको खाने में क्या पसंद है, आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, आप ब्रेकफास्ट ड्रिंक में क्या लेते हैं, आपको कोई बीमारी है तो उसके बारे में। मतलब 5 क्वेश्चंस थे उसमें। 5 क्वेश्चंस में सिर्फ उनने ब्रेकफास्ट पूछा था, मॉर्निंग ड्रिंक पूछी थी, और आपका कोई हेल्थ इशू है तो वो पूछा था। नेक्स्ट आपका नाम और आपकी एज। ये 5 क्वेश्चंस उनके पास थे, प्लस और मेरा फ़ोन नंबर जो है वो उस ग्रुप में था ही। तो हम लोगों ने फिल कर दिया। जब नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग वहाँ गई तो मैंने कहा दीदी क्या फ़ाइनल किया आपने, क्या है ये। बोले मेरे पास सबके फीडबैक आ गए हैं। तो मेरे जो योगा क्लास में है उसमें 70% आते हैं। 70 में से करीब 40% आते हैं मॉर्निंग और करीब 30% आते हैं इवनिंग। तो इन 70% में से 55 लोगों ने ओके हाँ किया है। मतलब वो स्प्राउट खाते हैं ब्रेकफास्ट में, और ड्रिंक में जो है कॉफ़ी, चाय या कुछ इस तरह के जो भी है, कुछ लोग जीरा वाटर, मतलब हेल्थ से रिलेटेड ड्रिंक लेते हैं। तो मैंने कहा फिर अब क्या सोचा। बोले अब कुछ नहीं है, अब मैं पर्सनली जाकर पूछूंगी क्या आप ये चीज़ें खाना पसंद करेंगे, स्प्राउट और जो ड्रिंक उन्होंने बताया वो ड्रिंक। मैंने कहा अच्छा ड्रिंक में क्या था। बोले ड्रिंक में वो लोग 5 ड्रिंक प्रोवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट कोकुम्बर का जूस। बहुत बढ़िया है, कोकुम्बर का जूस तो कोई भी ले सकता है, ईजिली पी सकते हैं, हेल्दी रहता है। दूसरा बॉटल गार्ड, लौकी का जूस, इनका बढ़िया है लौकी का जूस। तीसरा गन्ने का जूस। बोले गन्ने का जूस तो मैंने ही मना कर दिया क्योंकि उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। मॉर्निंग में अगर शुगर कैन जूस पियेंगे तो वो बॉडी के लिए ठीक नहीं है। खाली पेट शुगर कैन जूस पीना पॉसिबल नहीं है, हम लोग अलाउ नहीं करते हैं, जिम वाले या ये योगा क्लासेस वाले। 4th ऑप्शन था कोकोनट वाटर, और 5th ऑप्शन था उनके पास कैरेट और बीटरूट जूस। मैंने कहा बहुत बढ़िया है ये तो। अब वो बता रहे थे कि आप लोग सुबह सुबह आते हैं, फिर घर जाकर आपको जूस बनाने का, स्प्राउट्स का टाइम नहीं मिलता है, तो वो लोग आपको यहाँ पर योगा क्लास में ही प्रोवाइड करेंगे। तो दीदी ने एक मीटिंग बिठाई, हम लोगों से पूछा कि आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग जैसा बताएंगे मैं वैसा करूँगी। बोले ठीक है। तो ज़्यादातर जितने वहाँ पर मेंबर थे जिन्होंने ब्रेकफास्ट में बताया कि हम लोग बहुत लाइट लेते हैं, तो लाइट फूड वालों ने 90% लोगों ने ओके कर दिया।
ठीक है, पर डे 25, और जूस का जितना रहेगा, जूस का तो उन्होंने उस समय नहीं बताया था रेट, लेकिन वो स्प्राउट्स का 25 सभी ने ओके कर दिया। अब कितने टोटल पर्सन हो गए? 70 लोगों में से 70 लोगों में से 60 लोगों ने छोटे स्प्राउट के जो 25 रुपीज़ के पैकेट्स थे स्प्राउट्स के, उसके लिए ओके कर दिया। अब 60 लोगों ने एक ही योगा क्लास में स्प्राउट्स को ओके किया। हम लोग भी शॉक हो गए। हमने कहा बढ़िया है, अच्छा है, घर जा कर के करने में बनाने में टाइम लगता है, और स्प्राउट की क्या क्वालिटी है क्या है, तो आप उनको जो भी है बुलाइए, कल हम देख लेते हैं, हम लोग सभी एक साथ मिल कर के मीटिंग रख लेंगे, उनसे बात भी कर लेंगे। बोले ठीक है। जब 60 लोगों का ओके हो गया तो उन्होंने कंपनी वालों को बोला कि आप आओ और एक बार एक्सप्लेन करो, हमारे पूरे योगा क्लास के लोगों को मैंने मीटिंग में बुला लिया है, आप 70% के सामने एक बार एक्सप्लेन कीजिए। तो वो लोग आए, उन्होंने बताया इसमें आपको 7 से 8 आइटम्स रहेंगे। बहुत अच्छी बात है, 7 to 8 आइटम्स, जिसमें आपके 5 ग्रेन्स स्प्राउट रहेंगे। इसमें आपका रहेगा चना, मूंग, मेथी, सोयाबीन, बादाम। ये 5 तो आपके ग्रेन्स रहेंगे जो स्प्राउट किए हुए रहेंगे। उसके बाद आपके ब्लैक पेपर, ब्लैक सॉल्ट, जीरा पाउडर, इसका एक पैकेट मिलेगा, उसको आप अपने हिसाब से मिक्स कर लीजिए। आप लाइट खाते हैं तो लाइट लीजिए, अच्छा खाते हैं तो अच्छा आप उसमें मसाला मिला सकते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा नींबू, तो नींबू आपका 1/4 पीस रहेगा, तो ये आपका आएगा 25 रुपीज़ में। हमने कहा ठीक है। उन्होंने क्वांटिटी भी दिखाई तो क्वांटिटी सही थी। जो ट्रांसपेरेंट छोटे पैकेट आते जो ऊपर से सील हो जाते हैं, वो पैकेट्स में पैक करके वो लोग लाए थे, उन्होंने दिखाया, बहुत अच्छा था। उन्होंने सबको सैंपल के तौर पर एक बार खाने को भी दिए, तो हम लोगों ने खाए, उसमें बहुत अच्छा था, टेस्ट भी अच्छा लगा। उसमें मसाला जो था वो भुना हुआ जीरा, ब्लैक पेपर, काली मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, वो सारी चीज़ों का मसाला मिला हुआ था। नींबू था तो अच्छा, मतलब नींबू आपको अलग से दिया था, आप लोग उसमें चाहो तो मिलाओ, क्योंकि कुछ लोग नींबू नहीं खाते हैं, इसलिए उन्होंने मिलाया नहीं था, तो आप अपने हिसाब से मिला सकते हैं। और बताया उन्होंने आपको डेली फ्रेश मिलेगा, एक दिन पहले का सामान हम नहीं देते हैं, आप जितना बोलेंगे हम उतना ही पैकेट्स बनाते हैं और डेली फ्रेश रहता है। तो बहुत अच्छी बात है, हमने खाया, अच्छा था और हेल्थ के लिए भी अच्छा था। घर जाके तुरंत ब्रेकफास्ट बनाना पॉसिबल नहीं होता है, फिर क्या होता है, कुछ लोग हैवी ब्रेकफास्ट खा लेते हैं, कुछ लोग पराठे खा लेते हैं बनाने के आलस में। तो यहाँ पर क्या किया उन्होंने, 25 रुपीज़ में जो आपका स्प्राउट का पैकेट था वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और आप आराम से घर जा कर के खाइए या यहाँ खा करके चले जाइए, आपकी मर्ज़ी है। फिर जूस का बताया उन्होंने कि अगर आप कुकुम्बर का जूस लेते हैं तो वो 10 रुपीज़ का जो डिस्पोजल ग्लास आता है वो 1 ग्लास, वो डिस्पोजल ग्लास रहेगा। आप जितने ग्लास बोलेंगे वो आपको जग में भरकर उतने ग्लासेस दे दिए जाएंगे, और इवनिंग में आपके यहाँ से जग कलेक्ट कर लिया जाएगा। आपका कुकुम्बर जो भी है, कुकुम्बर का उन्होंने 10 रुपीज़ बताया था, और कोकोनट का 25 रुपीज़ कुछ था, वो छोटा ग्लास ही था। और गन्ने के जूस का भी 10 रुपीज़ ही बताया था उन्होंने। लौकी का जूस भी 10 रुपीज़ बोला, और कैरेट और बीटरूट का भी उन्होंने 10 रुपीज़ ही बोला था। बोले आपके योगा क्लास में जितने ग्लास जो जूस चाहिए वो हम जग्स में बना करके भेज देंगे, आप अपने हिसाब से एक एक ग्लास दे दीजिए। अगर आपको चाहिए कि हमारा ही बंदा आकर डिस्ट्रीब्यूट करे तो हमारा भी बंदा आकर के आपके यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करके चला जाएगा। लेकिन टाइमिंग का क्या होता है, किसी को कभी चाहिए किसी को कभी चाहिए, तो आपके लिए उतने ग्लासेस रख दिए जाएंगे। तो ये जो आइडिया था ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने 3-4 डेज़ ट्राई भी किया, खाने में अच्छा था, मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। 60 लोगों ने तो उसी समय ऑर्डर दे दिया कि ठीक है, डेली आप हमको जो भी है 25 रुपीज़ का पैकेट डेली दे के जाइए। उन्होंने तुरंत ऑर्डर ले लिया। अब मैं वहीं बैठे बैठे हिसाब कर रही थी कि इनका कितना बिजनेस है और कितना इनको फ़ायदा है। तो मैंने जूस वूस का तो नहीं लगाया, क्योंकि जूस का कैलकुलेशन थोड़ा सा उन लोगों को पता होगा, मुझे नहीं आया उतना डीपली समझ में। जस्ट जो आइडिया है मैंने आपको वो शेयर किया। लेकिन स्प्राउट के पैकेट्स 60% उसी समय पैसे जमा करने के लिए रेडी हो गए। तो 60 लोगों का एक दिन का 25 रुपीज़ हुआ,
तो पर डे वो लोग कितना कमा रहे हैं? यदि आप 60 में 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 सिर्फ उनको स्प्राउट्स का एक दिन की एक योगा सेंटर की कमाई है। कितनी देर लगेगी उनको आ करके देने में? मुश्किल से 15 से 20 मिनट। घर पे पैकेट्स बनाने में आधा घंटा, 1 घंटे का काम है और उन्होंने 1500 बना लिया। अब लागत कितनी लगी? तो वो केजी के हिसाब से जितना रहेगा वो उसके हिसाब से वो लोग लाएंगे। अगर कितनी भी मान लीजिए आप पर डे की लागत आप मान लेंगे, अगर 60 पैकेट्स बनाने हैं, हम मान लेते 700 या 800 रुपये भी लग गए, तो भी हमारे पास आ कितना रहा है? 1500। तो करीब 700 से 800 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। मान के चलिए 700 भी नहीं, 600 रुपये का भी फ़ायदा है। तो हमें महीने के 30 दिन का महीना है तो 18,000 का फ़ायदा एक सेंटर से घर बैठे हो रहा है। इसमें आपको कहीं कुछ नहीं करना है, राशन की दुकान से राशन लाना है और आपको सिर्फ एक 3 डेज़ का रूटीन बनाना है। 3 दिन में स्प्राउट, 3 से 4 दिन में स्प्राउट हो जाते हैं ग्रेन्स। तो आप क्लॉथ्स में बांध करके जिस तरह से आप करना चाहते हैं स्प्राउट कर सकते हैं। और आप मेज़रमेंट के लिए आप वेइंग मशीन आती है छोटी सी, जो किचन के आइटम्स के लिए रहती है, उसके हिसाब से अपना वेट करके स्पून के हिसाब से डालते जाइए। उतना वेट होने के बाद पैकेट्स में पैक कर लीजिए। और जूस के लिए आप चाहें तो जूस को भी ऐड कर सकते हैं। जूस के बिज़नेस में थोड़ा झंझट है तो आप जूस का मत कीजिए, लेकिन उन्होंने जूस भी रखा था। जिसने जूस के लिए भी ओके किया था उसका जूस जग में भर के आ जाता था। वहाँ पर जो मैडम थी वही डालती थी। जिस व्यक्ति ने जो भी जूस ओके किया है उसकी एक लिस्ट थी पूरी। जैसे ही वो जूस एक गिलास डाल देती थी वहाँ पर टिक कर देती थी। उन्होंने किसी एक्स्ट्रा को नहीं बुलाया क्योंकि एक्स्ट्रा का चार्ज लगता, फिर उन्होंने मना कर दिया, मैं तो यहीं रहती हूँ योगा क्लास में ही, मैं दे दूँगी, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से क्या हुआ, एक तो उनके योगा सेंटर का नाम हो गया, ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको उसका एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर हेल्थ के लिए वो कॉन्शियस है, वो चाहता है कि वो अपनी हेल्थ अच्छी रखे, घर पर हम इतना नहीं कर पाते हैं तो वो लोग ओके कर भी देते हैं, इतना कोई इशू नहीं है। 25 रुपये रोज़ के अगर हम अपनी हेल्थ के लिए दे रहे हैं, अगर योगा सेंटर में जा रहे हैं वो खर्चा कर रहे हैं तो 25 रुपये भी हम दे सकते हैं। क्योंकि घर में हम क्या करेंगे, कितने दिन ग्रेन्स डेली डालेंगे। मेथी दाना भी था, मूंग दाल थी, मूंग जो गोल वाली दाल होती वो थी, चना था और सोयाबीन था, और हर पैकेट में 2-2 बादाम के पीस थे, जो भीगे हुए बादाम हैं वो थे। तो सफिशिएंट है, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बढ़िया है। इस तरह का बिजनेस भी आप लोग घर बैठे कर सकते हैं। यदि हम करना चाहें तो हम कैसे भी पैसा कमा सकते हैं। आप जाइए, जो आसपास के जिम हैं, आसपास के योगा सेंटर हैं, उनसे बात कीजिए, वहाँ के लोगों से बात कीजिए। जितने लोग लेंगे उतना अच्छा है आपका। इसमें कुछ सामान भी वेस्ट नहीं हो रहा है, स्प्राउट है, और थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा अगर एक दिन और लेट हुआ तो बच गया, तो और अगले दिन थोड़ा और ज़्यादा स्प्राउट हो जाएगा। एक फिक्स स्टेज के बाद आप पूरा पैकिंग करके फ्रिज में भी रख सकते हैं, वो तो ख़राब होने जैसी चीज़ नहीं है। तो ये बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है कि इसमें आपको बहुत अच्छी कमाई है। शुरुआत में थोड़ा सेट करने में टाइम लगता है, लेकिन बाद में आपको इससे अच्छे पैसे मिलने लगेंगे। तो कोशिश कीजिए, अगर एक छोटा स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कीजिए, छोटे से स्केल से शुरू कीजिए, और फिर अगर आपको लग रहा है कि इसमें ग्रो हो रहे हैं आप, तो आगे और बढ़ाइए और थोड़ी दूर दूर अपने स्प्राउट्स की सप्लाई कीजिए। ये आपके हाथ में है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये बिज़नेस आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। मेरा बिज़नेस आइडिया नहीं है, मैंने भी जहाँ कहीं देखा है वहाँ से ही आपको बताया है। ये मेरा कोई पर्सनल आइडिया नहीं है, ये प्रैक्टिकली है और मैंने वहाँ से ही देख करके आपको बताया है। तो ये मत सोचिए कि ये मेरा पर्सनल आइडिया है, मैं क्लियर बोल रही हूँ। मैं जिस योगा सेंटर में जाती हूँ मैंने वहाँ पर ही देखा है। देखा क्या है, मैं उसको खा रही हूँ, यूज़ कर रही हूँ, लेकिन जब यूज़ किया तो लगा हाँ अच्छा आइडिया था, इसलिए आपसे शेयर किया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, जिससे मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।